Hello everyone, welcome back. So today in this video we are going to discuss economic syllabus for class 11th and 12th for the session 2022 and 23. So मैं पहले दो वीडियोस ऑलरेडी डाल चुका हूँ जिसमें मैंने अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस डिस्कस किया था, और जैसा कि मैंने आपको बताया आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के सिलेबस को। तो जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास 11th में जो कि हमारे पास टाइम कम होता है, जिसकी वजह से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि डिलीट हो चुके हैं। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि जो डिलीटेड टॉपिक्स की वीडियो है वो मैं आपको सेपरेटली प्रोवाइड करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड। इस वीडियो में हम दोनों क्लासेस के सिलेबस को डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग विद क्लास 11th इकोनॉमिक्स। देखो, इकोनॉमिक्स में हमारे पास क्या होता है, इकोनॉमिक्स में हमारे पास पार्ट ए या पार्ट बी करके नहीं होगा। इकोनॉमिक्स में हमारे पास बुक वाइज होगा। तो चाहे 11th क्लास हो चाहे क्लास 12th हो, हमारे पास दो बुक्स रहेंगी। हमारे 11th में बुक है स्टैट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, और हमारे 12th में बुक है मैक्रो और इंडियन डेवलपमेंट। बहुत टाइम पहले माइक्रो और मैक्रो एक साथ 12th में हुआ करती थी, इंडियन स्टैट हमारी 11th में हुआ करती थी, जो कि चेंज करके करिकुलम को इस तरीके का बना दिया गया था। ठीक है, तो मूविंग विद क्लास 11th, स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में हमारे जो यूनिट्स रहने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। जो हमारी पहली दो यूनिट हैं वो 15-15 मार्क्स की हैं, और जो हमारी तीसरी यूनिट है वो 25 मार्क्स की है। इन ऑल ये टोटल मिला के बनता है 40 मार्क्स। अगर मैं इसको चैप्टर वाइज आपको दिखाना चाहूँ तो चैप्टर वाइज ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे हमारे पास यूनिट 1 जो इंट्रोडक्शन है, इसमें सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसका मीनिंग, स्कोप, फंक्शन और इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाएगा। यूनिट 2 कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये तीनों अपने आप में एक अलग अलग चैप्टर्स हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स आपने कहीं ना कहीं पहले अपनी क्लास 10th में पढ़ी हुई होती है, जिसमें आप मीन, मीडियन, मोड वगैरह पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाता है। अपनी इकोनॉमी को देखना है, स्टडी करना है स्टैट्स के थ्रू, तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, अगर हम स्टैटिस्टिकल टूल की बात करें तो इसके अंदर आता है हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन, मीडियन, मोड पढ़ाया जाएगा। कोरिलेशन आता है और इंडेक्स नंबर आता है। पहले यहाँ पे एक चैप्टर हुआ करता था डिस्पर्जन, वो यहाँ से पूरी तरीके से रिमूव करा दिया गया है। तो इस वीडियो में हम रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पार्ट की, जो कि हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी होता है और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग भी होता है। इसके अंदर हमारी जो यूनिट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि पहली यूनिट हमारी इंट्रोडक्शन है, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स के बारे में ही बताया जाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसके स्कोप के बारे में, उसके डेफिनेशन, उसके फंक्शंस, ये सब। फिर हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिमांड की। ये यूनिट है, इसके अंदर चैप्टर्स अलग अलग हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अपने आप में अलग चैप्टर है, इंडिफरेंस का अपने आप में अलग चैप्टर है, थ्योरी ऑफ डिमांड अलग चैप्टर है। फिर हम बात करते हैं अगली यूनिट की, जिसमें प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे हम पढ़ते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, थ्योरी ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ा जाता है। ये अपने आप में एक अलग यूनिट है। एंड द लास्ट वन इज़ फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड सिंपल एप्लीकेशन। ये आपको टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आ रही होगी, ये टर्मिनोलॉजी आपको अभी समझ नहीं आ रही होगी, बट एज यू विल मूव विद योर सिलेबस, योर कोर्स ड्यूरेशन, आपको ये सारी चीज़ें समझ आने लगेंगी। तो अपने आप में एक यूनिट है जिसके अंदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट और प्राइस डिटर्मिनेशन दोनों अलग अलग चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहली यूनिट की तो वो 4 मार्क्स की है, दूसरी यूनिट हमारी 15 मार्क्स की है, तीसरी भी 15 मार्क्स की है, और चौथी जो है हमारी वो 6 मार्क्स की है। तो ये टोटल मिला के बनती है 40 मार्क्स, एंड द रेस्ट 20 इज़ योर project. Then too I will share this PDF, all the 3 PDFs rather, on my Telegram channel, the link of which is given in the description. So for any updates regarding your syllabus, regarding your videos, regarding your classes, you need to join my Telegram channel so that you can get updated on the frequent basis. अब बात करता हूँ क्लास 12th की। तो ये मेरी क्लास 12th का सिलेबस है। क्लास 12 में जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, 2 बुक्स हैं, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हालांकि थोड़ी ट्रिकी हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी इकोनॉमी के बारे में पता चलता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो यहाँ पे सबसे पहली यूनिट जो हमारी आती है वो आती है नेशनल इनकम की, जिससे बच्चे काफ़ी
फियर में रहते हैं और इसको छोड़ देते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर हमारी नेक्स्ट यूनिट आती है मनी एंड बैंकिंग, जिसमें मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी एक अलग चैप्टर है, बैंकिंग अलग चैप्टर, इसमें कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक के बारे में हमें पढ़ना होता है। फिर थर्ड यूनिट है हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर। यहाँ पे हमें एडी के सारे कंपोनेंट्स और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जो कि हमारे 12 मार्क्स की है, और ये काफ़ी स्कोरिंग होता है ये वाला पोर्शन। फिर आती है हमारी अगली, जिसमें हम गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमी की बात करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से स्ट्रेट अवे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वरना 4 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 अलग अलग। लास्ट यूनिट जो हमारी आती है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये दोनों अपने आप में एक चैप्टर्स भी हैं और यूनिट भी हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट 6 मार्क्स से क्वेश्चन कंसिस्ट करते हैं। तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि हम इनको छोड़ दें, क्योंकि 12 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो टोटल मिला के बनता है, जैसे कि पहले देखा हमने, 40 मार्क्स। फिर हम अगली यूनिट की बात, अगले पार्ट की बात करें, अगली बुक की बात करें, तो वो है हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसके अंदर पहली यूनिट आती है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। इसके अंदर हमारे अलग अलग चैप्टर्स हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर नेक्स्ट यूनिट है हमारी करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी कौन कौन से चैलेंजेस फेस करती है, इसके अंदर भी हमारे अलग अलग चैप्टर्स हैं। एंड द लास्ट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन ऑफ इंडिया कंपेरिजन विद नेबर। यहाँ पे हम चाइना पाकिस्तान की बात करते हैं। ये आप जैसे जैसे अपने कोर्स के साथ मूव ऑन करेंगे, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो एक बार इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देख लेते हैं। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जैसे कि हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है, तो इसके अंदर हमारे 5 ईयर प्लान आ जाते हैं। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एक चैप्टर आ जाता है, इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर के फीचर्स, प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज़ आ जाते हैं, ठीक है। फॉरेन ट्रेड हमारा एक अलग से चैप्टर आ जाता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसके अंदर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी पढ़ते हैं, ये आ जाता है। कॉन्सेप्ट और डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी, ये आ जाता है। ये नया टॉपिक है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, जीएसटी क्या होता है। फिर हमारा चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आ जाता है, रूरल डेवलपमेंट आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाता है। यहाँ पे पॉवर्टी एक चैप्टर हुआ करता था, जिसको हटा दिया है, ये फिर हम अगली वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और एक कंपैरिजन बिटवीन इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया चाइना आ जाता है, जिसमें हम इश्यूज़ भी डिस्कस करते हैं अपने इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टोरियल डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के बारे में। तो ये थोड़ी एक बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल हो जाता है हमारा ये वाला पार्ट, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी लर्नेबल होता है। हमें बहुत कुछ नया नया सीखने को यहाँ से मिलता है। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस। होप आपको समझ आया हो, आपकी नॉलेज में कुछ कुछ चीज़ें आ गई हों कि आपको इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना होता है या पढ़ना पड़ेगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। तो जैसे जैसे हम कोर्स के साथ मूव ऑन करेंगे, हम ये सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप और अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छे अच्छे नोट्स के साथ कंप्लीट करते रहेंगे। नोट्स के लिए और फर्दर अपडेट्स के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, यू हैव टू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल पर नए हैं नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और प्लीज़ 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 अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अगर उनके नॉलेज में अभी तक उनका सिलेबस नहीं आया है तो वो इसको देख के अपने सिलेबस के बारे में जानकारी ले सकें। तो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।